जब कोई माँ के साक्षात दर्शन कर ले तो मांगने को कुछ बचता है। स्वामी विवेकानंद ने बिना मांगे वापस आ गए तो परमहंस ने कहा मांगी मां से रोटी, तो विवेकानंद ने कहा कि नहीं मांग पाए। परमहंस ने कहा पुनः जाओ, दोबारा फिर मां के दर्शन किए, फिर भी कुछ नहीं मांगा। तीसरी बार परमहंस ने तीसरी बार विवेकानंद गए तो मां से कहा कि मां मुझे भक्ति दो, मुझे शक्ति दो, मुझे वैराग्य दो, ताकि मैं इस भारत के इन दुखियों की सेवा कर सकूं, इस भारत के भूखे पेटों में रोटी डाल सकूं। ये विवेकानंद की सोच। और यदि हमारी युवा पीढ़ी भी अपने से उठकर इस सोच को अपनाएगी तो इस देश की दशा भी बदलेगी, इस देश की दिशा भी बदलेगी। इसीलिए मैं अक्सर कहा करता हूं सोच को बदलो, सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है दोस्त, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है दोस्त। हवाओं को बदलो, किनारे बदल जाएंगे, हवाओं को बदलो, किनारे बदल जाएंगे। तो आवश्यकता आज इस देश में सोच को बदलने। आज हम स्वयं से ऊपर भी नहीं उठ पा रहे। स्वामी विवेकानंद को ने एक बार परमहंस जी से कहा कि महाराज कोई उपदेश नहीं। परमहंस ने कहा ऐसा करो, अपने से कुछ व्यक्ति या कुछ वस्तु ढूंढ करके। स्वामी विवेकानंद ढूंढने के लिए चल पड़े। सबसे पहले एक कुत्ता दिखाया। कुत्ते को देखकर मन में जिज्ञासा होती है, मैं मानता हूं ये कुत्ता है, निश्चित रूप से मेरे से कुछ होगा। परंतु उसी समय मन में ख्याल आता है कि कुत्ते से वफादार व्यक्ति तो कोई हो ही नहीं सकता। फिर आगे चलते हैं तो एक कांटेदार बाढ़ दिखाई देती है, तो सोचते हैं कि इसमें तो कांटे ही कांटे हैं, ये मुझसे उपयोगी जरूर होगी, क्यों ना मैं कांटेदार बाढ़ ले लूं। उसी समय मन में आता है कि कांटेदार बाढ़ तो खेत की रक्षा है, इसलिए ये भी उपयोगी है। थोड़ा सा आगे चलते हैं तो गोबर दिखाई देता है, गोबर देखकर सोचते हैं कि गोबर से कुछ क्या होगा। गोबर उठाने लगते हैं तो मन में आता है कि गोबर से भी पुतले बनते हैं, खाद बनती है, ये भी कहीं ना कहीं उपयोगी है। वापस बिना कुछ लिए स्वामी परमहंस के चरणों में आ जाते हैं और कहते हैं स्वामी जी मैं ढूंढने गया तो मुझसे कुछ नहीं। ये है स्वामी विवेकानंद की सोच कि अपने अहम को खत्म करके अपने आप को कुछ व्यक्ति मानकर और की सेवा करना, ये स्वामी विवेकानंद की सोच है। और इस सोच को अपनाना हमारे देश के लिए नितांत आवश्यक है। दूसरी चीज जिस बात की मैं आपको चर्चा करना चाहता हूं वो है स्वामी विवेकानंद का साहस, स्वामी विवेकानंद की निर्भीकता। वैसे तो संत निर्भीक ही होते हैं, परंतु स्वामी विवेकानंद का ये भाव अतुलनीय है, इसकी तुलना नहीं की जा सकती। स्वामी विवेकानंद इतने निर्भीक स्वभाव के थे और बचपन से ही थे। अन्यथा आप सोचो कि कोई व्यक्ति जिसके पास एक परिचय पत्र ना हो, जिसको धर्म सम्मेलन की ठीक से तिथि पता ना हो, जिस व्यक्ति को ये पता ना हो कि शिकागो किधर है, वो भारत से चले और शिकागो के धर्म सम्मेलन में पहुंचकर भारत की धर्म ध्वजा को फहराए, इससे निर्भीक स्वभाव क्या हो सकता है। और स्वामी विवेकानंद के जीवन के अनेकों दृष्टांत हैं जहां पर स्वामी विवेकानंद ने अपने साहस का परिचय। कहते हैं स्वामी जी के बचपन में ही खेलते थे, तो आजकल तो बच्चों के पास खेलने के लिए वीडियो गेम्स, प्ले स्टेशन, कंप्यूटर गेम्स, 100 तरह के इंडोर गेम्स हैं, आउटडोर गेम बच्चों के पास है ही नहीं। और जो लोग शिक्षा जगत से जुड़े हैं, आप में से भी बहुत लोग शिक्षा जगत से जुड़े हैं, ये सोच का विषय है कि आज की पीढ़ी को हम क्या परोस रहे हैं। आज की पीढ़ी को हम केवल कंप्यूटर और टीवी जैसी चीजें पोष रहे हैं, उनका पोषण कर रहे हैं। आज पुराने जमाने में बच्चे गुल्ली डंडा खेलते थे, बच्चे पतंग उड़ाते थे, बच्चे आइस पाइस खेलते थे, खो खो खेलते थे, जिससे बच्चों का शारीरिक बल भी बढ़ता, न केवल मानसिक। आज केवल हम मस्तिष्क
पेड़ पर ब्रह्म राक्षस। सब बच्चे भागे, परंतु विवेकानंद पेड़ पर चढ़े और बाकी बच्चों को भी पुकारा कि ब्रह्म राक्षस नाम की कोई चीज नहीं हो। तो स्वामी विवेकानंद के अंदर निर्भीकता बचपन से फूट कर भरी थी, और यही निर्भीकता जब वो अमेरिका में गए या अपने जीवन में हमेशा उनके काम आई। तो मेरा स्वामी विवेकानंद के माध्यम से आप सब लोगों को संदेश है कि अपनी पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को हम निर्भीक बनवाएं, बलवान बनाएं। स्वामी जी ने कहा कि मुझे ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता है जिनके स्नायु लोहे के हो और जिनकी मांसपेशियां इस्पात की हो। ये कैसे बनेगी? ये तभी बनेगी जब हम अपनी आने वाली पीढ़ी का पालन पोषण सही ढंग से करेंगे। और स्वामी विवेकानंद के जीवन की सबसे बड़ी चीज जिसने स्वामी जी को विश्व विजयी बनाया वो था स्वामी जी का कंपैशन, यानी स्वामी जी के अंदर की सहानुभूति, यानी स्वामी जी के अंदर की संवेदना, यानी स्वामी जी का दया भाव, स्वामी जी का कृपा भाव, स्वामी जी का दूसरे के प्रति सहानुभूति। स्वामी जी न केवल अपनी चिंता करते थे, पूरे विश्व की चिंता करते। पर ऐसा कहते हैं कि एक दिन स्वामी जी अपने आश्रम में रात को उठे, 2 बजे का समय होगा। स्वामी जी अपने हृदय पर हाथ रखते थे, और जब बाहर निकले तो उनके सहयोगियों ने सोचा कि हृदय पर हाथ रखें, क्योंकि स्वामी जी कई तरह के रोगों से पीड़ित थे। तो उनके मन में आया कि कहीं स्वामी जी को कोई हृदय रोग तो नहीं हो। उन्होंने स्वामी जी से पूछा, स्वामी जी आप ठीक तो हैं? स्वामी जी ने कहा कि मैं तो ठीक हूं, परंतु इस विश्व में कहीं ना कहीं मेरे भाई दुविधा में, दुख में, संताप में, क्लेश में है। उस समय तो स्वामी जी की बात को किसी ने गंभीरता से नहीं, परंतु जब सुबह के समाचार पत्र आए तो सबने देखा कि उसी समय, जिस समय स्वामी जी असहनीय पीड़ा से ग्रसित थे, फिजी जो भारत से हजारों किलोमीटर दूर एक द्वीप है, उस फिजी में एक ज्वालामुखी फटा था जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। ये है स्वामी विवेकानंद की संवेदना कि हजारों किलोमीटर बैठे किसी भी भाई को, किसी भी देशवासी को, किसी भी व्यक्ति को दुख हो तो स्वामी जी के अंदर भी उस दुख का संप्रेषण होता है। इसीलिए मैं कहता हूँ, गमों की आंच पर आंसू बाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर डाल कर देखो, तुम्हारे दिल की पीड़ा होगी जरूर, किसी के पांव का कांटा निकाल कर देखो, किसी के पांव का कांटा निकाल। ये उस व्यक्ति की संवेदना और अनेकों दृष्टांत है स्वामी विवेकानंद के जीवन के, जो मैं समय के अभाव में 1-2 दृष्टांत आपको देना चाहता हूं। ऐसे ही स्वामी विवेकानंद एक बार अल्मोड़ा में पहाड़ पर चढ़े और अचानक से अपना घुटना पकड़ कर बैठे। लोगों ने कहा स्वामी जी घुटने में दर्द है। स्वामी जी ने कहा कि मैं तो ठीक हूं, परंतु एक भाई थोड़ी सी पीछे चली आ रही थी तो देखा लोगों ने कि वो भी एक बुढ़िया औरत थी, अपना घुटना पकड़ कर बैठी थी। यानी साथ के रहने वालों का, थोड़े से दूर रहने वालों का और अति दूर रहने वाले लोगों का कष्ट भी स्वामी जी के हृदय में होता था। ये है स्वामी विवेकानंद की संवेदना। और आज की युवा पीढ़ी कितनी संवेदनहीन है, आप प्रतिदिन देखते हैं। मेरा विश्वविद्यालय हाईवे पर है, प्रतिदिन किसी न किसी बच्चे के साथ कोई ना कोई दुर्घटना होती है, परंतु दुर्घटना के समय में देखता क्या हूं कि दुर्घटना तो हुई, परंतु जब दुर्घटना हो जाती है, बच्चा पीड़ित पड़ा है, उसको कोई उठाने वाला नहीं मिलता, सब पास से निकल जाते हैं। तो आवश्यकता है आज उन्हें स्वामी विवेकानंद की संवेदना को युवा पीढ़ी में पैदा करने की। यदि हम ये कर पाए तो हमारा जीवन निश्चित रूप से सफल होगा और हम अपने देश के दिशा को भी बदल पाएंगे। चौथी बात मैं आप लोगों से करना चाहता हूं कि स्वामी विवेकानंद में संकल्प शक्ति अटूट। व्यक्ति सभी लोग सपने लेते हैं, परंतु उन सपनों को साकार करने का संकल्प किसी किसी व्यक्ति में
मैं आप लोगों से करना चाहूंगा वो है 1892 की 25, 26 और 27 दिसंबर की। स्वामी जी पूरे भारत का भ्रमण करके अंत में कन्याकुमारी, और कन्याकुमारी के तट पर सामने शिला, जहां पर मां सती ने सालों साल, वर्षों वर्ष, जन्मों जन्म बैठकर भोले शंकर को पाने के लिए तपस्या की। उस शिला के दर्शन किए, मां को नमस्कार किया। समुद्र पूरे उफान पर है, नाविक को देने के पैसे नहीं है, विवेकानंद समुद्र में छलांग लगा देते हैं और उस शिला पर पहुंचते हैं। और उस शिला पर 25, 26 और 27 दिसंबर 1892 3 दिन भूखे प्यासे, सिर्फ चिंता एक कि अपने देश की दिशा को कैसे सुधारो, अपने देश के दरिद्र की दिशा को कैसे सुधारो, इस बात का संकल्प लेने के लिए उन्होंने अपने आप को माता के चरणों में अर्पित किया, अपने गुरु को अर्पित किया, और वहां से एक संकल्प लेकर, एक दिव्य दर्शन की अनुभूति लेकर स्वामी विवेकानंद विश्व विजयी बनने के लिए चल पड़े। ये है स्वामी विवेकानंद का संकल्प। और अगली बात जो हम स्वामी जी के जीवन से सीख सकते हैं वो है स्वामी जी की एडवोकेसी, यानी स्वामी जी की भाषा। अनेकों लोग अनेक अच्छे विचार जानते हैं, परंतु अपने अच्छे विचारों को दुनिया तक पहुंचा नहीं पाते, इसलिए वो जीवन में कहीं ना कहीं असफल हो जाते हैं। और स्वामी विवेकानंद के अंदर ये बात शक्ति थी, मां सरस्वती उनकी जिह्वा पर थी, जिसने उन्हें विश्व विजयी बनाया। अनेक लोग उस सम्मेलन में बैठे, अनेकों लोगों ने कह के उस सभा को संबोधित किया, परंतु जब स्वामी विवेकानंद खड़े हैं और उन्होंने केवल 4 शब्द कहे और 7,000 लोगों से भरा वो शिकागो का हाल दंगल ध्वनि से गुंजित हो चुका, वो शब्द क्या थे और उन शब्दों की भावना क्या? स्वामी विवेकानंद ने कहा, मेरे अमेरिकी वासी बहनों तथा भाई, इतनी बात कहनी थी कि पूरे का पूरा हाल खड़ा होकर दंगल ध्वनि से स्वामी जी का स्वागत करते। जब हम बोलते हैं तो 10% तो हमारे शब्द, परंतु 90% निशब्द होता है। और स्वामी विवेकानंद का ये निशब्दता, ये भावना की कहने की कि मेरे अमेरिकी वासी बहनों तथा भाइयों, तब तक
यदि मैं आपसे कोई प्रश्न पूछूं तो आप बता नहीं मानेंगे। स्वामी जी ने कहा जो आपकी इच्छा हो पूछो। ऐसे स्वामी जी से कविता की कुछ पंक्तियां पूछी, स्वामी जी ने बिल्कुल इस पृष्ठ पर कितना नंबर लाइन से शुरू है ऐसे को बता दिया। ऐसे सुनकर हैरान हुआ कि स्वामी जी ये कैसे संभव है। तो स्वामी जी ने कहा कि ये संभव है यदि हम अपने आप को फोकस कर सकें, अपना अभ्यास कर सकें और ब्रह्मचर्य रखें। ये 3 सूत्र हैं अपने जीवन की फोटोग्राफी बनाने के लिए। और स्वामी विवेकानंद इस चीज के माहिर थे। ब्रिटेन का एनसाइक्लोपीडिया स्वामी को पूर्ण कर दिया। ये है फोकस की शक्ति, ये है केंद्रित करने की शक्ति। यदि मैं आप लोगों को एक सादा उदाहरण दूं, आप लोगों ने सर्कस देखी सकोगे। सर्कस में पहला और आखिरी शो, एक शो का पहला सीन और दूसरे का आखिरी सीन शेरों का होगा। आप देखो उसमें 25 से 30 शेर होते हैं और एक रिंग मास्टर। कभी आपने सोचा कि एक रिंग मास्टर 30 शेरों को जो जंगल के राजा है कैसे कंट्रोल कर सकता है? इतना आसान नहीं है। अब जो रिंग मास्टर है वो शेर की मानसिकता होता है। रिंग मास्टर अपने घोड़े के साथ एक स्टूल भी रखता है। जब शेर उसकी तरफ देखता है तो रिंग मास्टर स्टूल को आगे करता है। जब वो स्टूल को आगे करता है तो शेर को ये नहीं पता लगता कि मैं इस स्थान पर फोकस करूं, इस स्थान पर फोकस करूं, इस स्थान पर फोकस करूं या इस स्थान पर फोकस करूं। उसका नतीजा क्या होता है कि इतना ऊर्जावान शेर भी अपना केंद्र गुम हो जाने की वजह से रिंग मास्टर के ऑर्डर्स को मानने लगता है। ये है अपने आप को केंद्रित करने की शक्ति। और यदि इस फोकस को हम अपनी युवा पीढ़ी में बढ़ा पाए, इस बात की शिक्षा युवा पीढ़ी को दे पाए। आप देखो बचपन से मां कहती है कोई भी काम यदि हम करने लगते हैं तो ध्यान से, ध्यान स्कूल में जाते हैं तो टीचर कहते हैं ध्यान से करो। यानी ध्यान सबसे जरूरी है। जिस चीज की शिक्षा स्वामी जी हमें रोज विभिन्न टीवी चैनलों के माध्यम से देते हैं। जीवन में मैं आप लोगों को बताऊं, अपनी ऊर्जा को हम कहां केंद्रित करें ये नितांत आवश्यक है। मुझसे एक बार मेरे एक मित्र ने पूछा कि डॉक्टर साहब इस दुनिया में, क्योंकि मैं आंखों का डॉक्टर हूं तो प्रश्न निश्चित तौर पर वैसा ही होगा। उन्होंने कहा कि इस दुनिया में जो आंखों के रोग से अंधे हैं ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा है या जिनकी आंखें ठीक है फिर भी अंधे हैं ऐसे लोगों की संख्या। एक बार तो मुझे प्रश्न बड़ा अटपटा लगा कि आंख के अंधे और बिना आंख के, मैं बड़ा हैरान हूं। फिर मैंने सोचा कि निश्चित रूप पर, और मैंने जो अध्ययन किया तो मैंने पाया, जैसे मैंने सूरदास जी का उदाहरण, सूरदास जी के बारे में कहते हैं कि सूर्य भगवान कृष्ण के सामने जाकर अपने पदों की रचना करते तो लोगों को लगता कि अंधा व्यक्ति रोज आकर बैठता है और रोज नया विवरण करता है, कैसे संभव हो? तो राजा ने ये कहा कि आज कृष्ण भगवान का कोई श्रृंगार ही मत करो, बिना श्रृंगार के मूर्ति रख दो और फिर देखते हैं सूरदास क्या है। अब जैसे ही सूरदास वहां बैठे मूर्ति के सामने आकर तो सूरदास जी ने लिखा, सखी देखियो आज चंपा, सखी देखियो आज चंपा, हरि देखियो। इसका मतलब आदमी आंखों से नहीं देखता, इसका मतलब आंख के अलावा भी शरीर में चीज है जिससे व्यक्ति देखता है और वो है आत्मा। और यदि मैं आंखों के रोग को केवल 2% है, 2% लोगों का यदि मैं चिकित्सा करता हूं तो मैं कुछ भी नहीं, बाकी 98% नहीं कौन करेगा? बाकी 98% की चिंता स्वामी जी जैसे लोग जिनका काम ये है कि लोगों की आत्मा को जगाना, अपनी आत्मा पर अपने आप को केंद्रित करना। और जिससे व्यक्ति शरीर से हटकर अपने मन और अपनी आत्मा पर केंद्रित करने लगता है तो उसके अंदर सुप्त शक्तियां जागृत होने लगती हैं। और यही स्वामी जी ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति में मानव से महामानव बनने की क्षमता। आवश्यकता क्या है? आवश्यकता है अपने
सोई शक्तियों को जगाने की। ऐसा कहते हैं कि आइंस्टीन का, जिसको पिछली सदी का सबसे बड़ा विद्वान मानते हैं, केवल 10% मस्तिष्क प्रयोग में लाया गया। यदि आइंस्टीन जैसे व्यक्ति का 10% प्रयोग में लाया गया था, तो हमारा कितना प्रयोग में लाया गया? हमारा निश्चित तौर पर आधा या 1%। तो इसका मतलब यह हुआ कि हम सबके अंदर सुप्त शक्तियां हैं, उन सुप्त शक्तियों को जागृत करने की आवश्यकता है। और स्वामी जी के माध्यम से हम ये सीख सकते हैं कि हम अपनी सोई शक्तियों को जागृत करें। और अगली बात जिस चीज की मैं चर्चा आप लोगों से करना चाहता हूं, वो है स्वामी जी की राष्ट्रीयता। स्वामी विवेकानंद के अंदर राष्ट्रीयता क्यों कर पड़ी? ऐसा कहते हैं कि जब स्वामी जी विदेश में गए तो उन्होंने भारतीय चोगा था उनके पास, चोगा पहनकर जब अमेरिका की सड़कों पर घूमते तो लोग उतना हंसते और लोग कहते, देखो भारत से कोई ऐसा विचित्र मानव है। और एक बार तो बच्चे भी उनके पीछे तो स्वामी जी के साथ जितने भी लोग थे उन सबको ये बात बोली। उन्होंने कहा कि स्वामी जी आप अपना परिधान नहीं बदलो। स्वामी जी को भी लगा कि यदि मैं अपना परिधान बदल दूं तो इसमें हर्ष भी। स्वामी विवेकानंद ने अपने लिए नवा कोट सिलवाया, पतलून सिलवाई और अगले फंक्शन में जब गए तो लोगों ने देखा कि स्वामी जी कोट पहने हैं, पैंट पहने हैं और ऊपर अपना हिंदुस्तानी साफा लगाया। लोगों ने कहा कि जब स्वामी जी आपने सारे के सारे कपड़े बदल दिए थे, अपना पूरा परिधान बदल दिया था, तो सिर पर हैट लगाने में क्या रखा? तो स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मस्तक पर तो मेरा हिंदुस्तान रहेगा, मस्तक पर तो मेरा हिंदुस्तान रहेगा। ये है स्वामी विवेकानंद की सोच। और यदि हमारे विचारों में, हमारे मस्तिष्क में, हमारे सोच में यदि देश रहेगा तो निश्चित तौर पर हम अपने देश को एक बेहतर हालत में पहुंचा पाएंगे। स्वामी विवेकानंद के बारे में कहते हैं कि जब 5 साल अमेरिका और बाकी यूरोपीय देशों को घूमने के बाद भारत वापस आए तो लोगों ने कहा कि स्वामी जी अब 5 साल सुख सुविधाओं में रहे, वापस भारत में धूल भरी सड़कों पर आकर आपको कैसा लगता होगा? तो स्वामी विवेकानंद ने एक बात कही जिसकी हम सबको सोचना है। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि जब मैं भारत की भूमि से विदेशों में गया था तो मैं भारत से प्यार करता, और जब अब 5 साल वहां की सुख सुविधाओं में रहने के बाद मैं वापस भारत आया हूं तो मैं भारत से प्यार नहीं करता, भारत की पूजा करता हूं। भारत का कण मेरे लिए तीर्थ का स्थान है, भारत के कण पूजा करता हूं। ये स्वामी विवेकानंद की राष्ट्रीयता, यानी स्वामी विवेकानंद ओवरली नेशनलिस्टिक व्यक्ति। इसीलिए मैं कहता हूं दिल से न निकलेगी मर के भी वतन के ऊपर, मेरी मिट्टी से भी पूरे वतन आएगी। ये स्वामी विवेकानंद का नहीं, भगत सिंह के उद्गार है, उस राष्ट्रभक्त के उद्गार है जिसकी राष्ट्रीयता को हम करते हैं। ऐसे स्वामी विवेकानंद जिनकी राष्ट्रीयता को मैं आप सब लोगों के माध्यम से उनकी 150वीं वर्षगांठ पर नमन करता हूं और आप सब लोगों से भी उनकी राष्ट्रीयता अपनाने की अपील करता हूं। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद के ज्ञान की थोड़ी सी चर्चा करूं। मैंने कहा कि जब व्यक्ति ध्यान लगाता है, जब व्यक्ति ध्यान की अवस्था में होता है तो ज्ञान की कड़ियां अंदर खुलने लगती, तो व्यक्ति विकासदर्शी हो जाता है। स्वामी विवेकानंद भी एक ऐसे ही व्यक्ति। स्वामी विवेकानंद ने 1897 में कहा कि अगले 50 वर्षों में भारत स्वाधीन हो जाए। उस समय 1897 में आप सोचो, 1857 का हमारा विद्रोह विफल हो चुका था। 1857 से 97 तक हमने ज्यादा तो स्वतंत्रता के लिए किया नहीं था, थोड़े थोड़े आंदोलन जगह जगह पर चल रहे थे, परंतु कुछ सामूहिक आंदोलन चल नहीं पाया था। उस समय स्वामी विवेकानंद यदि ये कहें कि अगले 50 साल में
ने कहा था कि अमेरिका पूरा भौतिक होने के बाद भारत से पहले आध्यात्मिक होगा। और यदि स्वामी जी आपको बताएंगे, स्वामी जी का तजुर्बा, स्वामी जी का एक्सपीरियंस विदेशों का मुझसे बहुत बहुत ज्यादा है कि विदेशों में लोग भारतीय अध्यात्म को ग्रहण करते हैं, क्योंकि भौतिकता से वो लोग डूब चुके हैं और भारत अभी पूरी भौतिकता में डूब रहा है। पूरी भारत में आज एक आंदोलन चल रहा है, सब लोग भारत को मातृभूमि में एक बड़ा बाजार बनाकर हम लोगों ने रखा है। और यदि भारत को बाजार न बनाकर भारत को पुनः मातृभूमि बनाना है तो स्वामी विवेकानंद के बजाय भारत पर हम सबको चलना है। और स्वामी जी के एक और भाव की और अंतिम भाव की चर्चा इस बात की नाम लोगों से करना चाहता हूँ, वो है स्वामी विवेकानंद का चरित्र। आज भारत में चरित्र पतन हुआ। आज चरित्रवान लोग, आत्मावान लोग ढूंढने से नहीं। ऐसे में यदि हम स्वामी विवेकानंद के चरित्र पर ध्यान दें और स्वामी विवेकानंद के बताए मार्ग पर चलें तो निश्चित तौर पर हम भारत की युवा पीढ़ी को एक नया उदाहरण दे सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जब विदेश में थे तो एक महिला ने स्वामी जी को कहा कि स्वामी जी, मैं आपसे आपके जैसा बुद्धिमान बच्चा चाहता हूं। अब देखो कितना तुरंत उसने कहा। अब भारत में तो आप देखो फिर भी परंपरा अभी बची है कि पहले माँ बाप लड़का देखेंगे, लड़की देखेंगे, लड़का लड़की मिल भी गए तो अनेक तरह की बातें, पहले सगाई फिर शादी। वहां पर तो सीधे प्रश्न किया कि स्वामी जी, मैं आपसे आप जैसा बुद्धिमान बालक चाहता हूं। स्वामी जी 1 मिनट के लिए तो निरुत्तर हो गए, फिर अपने गुरु को याद किया और स्वामी जी ने कहा कि ठीक है, ये संभव है, मैं अभी आपकी गोद में बैठ जाता हूं और आपको मां कहकर पुकारता हूं, तुरंत आपको जैसा बच्चा मिल जाएगा। ये तो स्वामी विवेकानंद का चरित्र। और कहते हैं स्वामी विवेकानंद एक बार काहिरा चले गए। काहिरा रास्ते में आता है, ये की राजधानी का है। और जहाज को कुछ देर रुकना था, सब लोग काहिरा में घूमने चले गए। और जब काहिरा में घूमने गए तो स्वामी विवेकानंद रास्ता भटक गए और वैष्णव के मंदिर में चले गए। अब वहां पर उन्होंने अलग तरह की महिलाएं देखी और जिस बेंच पर वो बैठी थी, स्वामी विवेकानंद भी उस बेंच पर बैठ गए और जोर जोर से रोने लगे, कहने लगे, ओह दुर्भाग्य, अपने सौंदर्य के लिए अपने दिलवस्त्र को कुर्बान कर दी। स्वामी जी का इतना कहना था और उनकी दशा पर अपने आंसू निकालना था कि वो वैश्या नहीं। और जब स्वामी जी उस मोहल्ले से निकले तो स्वामी जी अकेले नहीं थे, 14 भिक्षुणियां यानी संत परंपरा में दीक्षित औरतें स्वामी विवेकानंद के साथ थी। ये है स्वामी विवेकानंद का चरित्र जो एक वैश्या को भी एक संत बना दे। ऐसे स्वामी विवेकानंद के चरित्र को तो विश्व को बनने में समय नहीं लगेगा। और कहते हैं कि एक बार खेतड़ी नरेश ने गायन का आयोजन किया और स्वामी विवेकानंद भी उन दिनों खेतड़ी महाराज के पास थे। अब जब स्वामी विवेकानंद को लगा कि कोई लड़की आकर नाचेगी, कोई गायिका आकर गायन करेगी, मैं आपको इस उदाहरण के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि नरेंद्र विवेकानंद कब बना और कैसे बना और नरेंद्र के अंदर संरक्षिता का भाव कैसे है। अब स्वामी जी बिना उस गायन को, उस लड़की के नृत्य को देखे ऊपर कमरे में जाकर विश्राम करने लगे। गायिका पहुंची हुई थी, उसे भी बुरा लगा, परंतु जब उसने गाना शुरू किया तो उसने पहला भजन ये गाया, प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त न करो, प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त न करो, समदर्शी है नाम तुम्हारा, चाहे तो पार करो, एक लोहा पूजा में लाकर एक घर बदल करो, पारस गुण अवगुण नहीं जानत, पहचान लोग। जब उसने ये बात कही तो स्वामी विवेकानंद के नेतृत्व में स्वामी जी नीचे आए, उसका गायन सुना, नृत्य सुना और उसको शाबाश
रामकृष्ण मठ बनाने के लिए रामकृष्ण मठ की जमीन खरीदी। अब मैं स्वामी विवेकानंद का एक भाव आपको बताना चाहता हूँ कि जिस व्यक्ति ने अपने गुरु के लिए मठ की जमीन खरीदी हो और उस खरीदने के लिए बयाना दे दिया गया हो और उसकी रजिस्ट्री करवाने के लिए पैसे रखे हों और पता लगे कि उन्हीं दिनों कलकत्ता में प्लेग फैला और प्लेग की दवाई कम पड़ी, दवाई के पैसे कम पड़े, स्वामी विवेकानंद ने कहा कि रजिस्ट्री की कोई बात नहीं, मठ की धरती की कोई बात नहीं, सारा पैसा प्लेग की दवाई पर खर्च कर दो। ये है स्वामी विवेकानंद का भाव कि जिन्होंने गरीबों को, जिन्होंने दुखियों को, जिन्होंने दीनों को सेवा को सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ा वेदांत और सबसे बड़ा दर्शन माना, ये स्वामी विवेकानंद आप सबके लोगों के लिए है। दोस्तों, मरना मसला है। यदि इस दुनिया में सबसे बड़ा कोई सत्य है तो वो मृत्यु है और सबसे बड़ा यदि कोई आश्चर्य है तो उस मृत्यु को ना मानना, सबसे बड़े सत्य को मानने के लिए तैयार नहीं है। परंतु यदि मृत्यु सबसे बड़ा सत्य है तो हम जीवन और मृत्यु के बीच में कौन से ऐसे कार्य करें कि हम अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ कर पाए। उसके लिए आखिरी कार्यक्रम की आप सब लोगों के समझ प्रस्तुत करता हूँ। एक मरना, मेरा ख्याल आप से कुछ लोग पंजाबी समझते होंगे, जो नहीं समझते होंगे उनके लिए मैं अनुवाद करूँ। एक मरना फुल्लाना मरना, हर खान खुशबू पा लेना। एक मरना फुल्लाना मरना,